ओके जी, आज का टॉपिक है शादी वर्सेस सीरियस गर्लफ्रेंड। यानी कि बहुत से लोग अब इस तरफ जा रहे हैं। वेस्ट में तो बड़ा कॉमन है, या फर्स्ट वर्ल्ड में, इवन एशिया में भी अब कॉमन होता जा रहा है। वो ये है कि भाई शादी ना करें, ख़ासकर ऐसे ममालिक में जहाँ पे शादी के रूल ज़रा सख्त हों। जैसे इंडिया में भी कवानीन बड़े सख्त हैं, तो लोग अब अवॉइड कर रहे हैं या करना चाहते हैं कि यार शादी क्यों करें भाई। उसकी जगह आप उसी बंदी को जो आप जिसे पसंद करते हो गर्लफ्रेंड बना के रखो। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, फ़वाइद कह लें ज़्यादा शादी के ही होंगे, लेकिन एक तरह का तकाबुल करने जा रहा हूँ कि शादी क्या है, गर्लफ्रेंड वाली रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, इस गर्लफ्रेंड वाली में थोड़ी मैं पाकीज़ा गर्लफ्रेंड वाली, बॉयफ्रेंड वाली ला रहा हूँ। पाकीज़ा क्या, यहाँ पे मैंने 50 लोगों से अब तक बात हो चुकी है जिन्होंने ज़िक्र किया कि पार्टनर या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ। अब तक 50 लोगों से बात होगी और उनसे मुझे फीलिंग ये आई है कि वो जिस तरह कॉन्फिडेंस से बताते हैं, वो उनका बताने का मकसद ये होता है कि भाई मैं इधर उधर आवारगियाँ नहीं कर रहा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं बस उसी तक महदूद हूँ। यानी कि करैक्टर है मेरा कोई। तो उस बेहूदगी को मैं अलग कर रहा हूँ। वो जो शेख रशीद टाइप, वो एक जुमला मशहूर है कि भाई जब दूध दस्तयाब है मार्केट में तो भैंस क्यों पालें। अबे मिलावट ज़्यादा दूध है भाई, उसमें 4 तरह की गंदगी शामिल है, इसलिए घर में भैंस पालो। मैं उस बेहूदगी की तरफ मैं नहीं जा रहा। चलें, छोटी बेहूदगी पे बात कर रहा हूँ। आज पॉइंट भी ज़्यादा है, धूप भी ज़्यादा है, मक्खियाँ भी ज़्यादा हैं, तो बस क्विकली चलता हूँ। नंबर 1, वो एक मैं डिटेल वीडियो कर चुका हूँ कि यार थिंकिंग लॉन्ग टर्म। जब आप किसी भी रिश्ते में, किसी भी चीज़ में जब आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करते हो, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको ओवरऑल फ़ायदा देती है और आपका ब्रेन उसको उसी हिसाब से सोचता है। वो बहुत डिटेल वीडियो मैं पहले कर चुका हूँ 3-4 साल पहले। नंबर 2 कि यार शादी क्यों करें। शादी का फ़ायदा क्या है कि यार आपने दुनिया चलानी है, तो भाई कोई बच्चे होंगे, कोई आबादी बढ़ेगी, कुछ होगा तो होगा ना। और वो बच्चे एक सेफ़ हों, सेफ़ इस तरह उनके पेरेंट्स का रिलेशन मजबूत हो और उनके इर्द गिर्द दीगर रिलेशंस भी हों। शादी होगी तो दीगर रिलेशन बनेंगे, मदर इन लॉ बनेगी, फादर उन बच्चों के चाचा होंगे, मामे होंगे, ये होंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अगर कोई बच्चा भी वजूद में आता है, उसके रिश्ते बहुत वीक होते हैं। नंबर 3 बड़ा ऑब्वियस लीगल स्टेटस होगा। नंबर 4 अखलाकी स्टेटस होगा शादी वाले का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इतना नहीं होता। कुछ सोसाइटीज़ में ठीक है, लेकिन इतना नहीं होता। इसी तरह मजहबी आपका एक स्टेटस होगा जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं होगा। आई डोंट नो कि कोई मज़हब इसको अलाउ करता है या इक्वल समझता है या अच्छा समझता है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। नंबर 5 आपका माइंड मेकअप हो जाता है शादी में एक रिश्ते का कि भाई अब ये रिश्ता है, अब ये है, बस इसी को निभाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आप डबल माइंड रहते हो कि यार इससे अच्छा, यार वहाँ से भी ऑफ़र है, यार वो पुराना वाला ऐसा था, फलाना था। नंबर 6 आपके रिश्ते बन जाते हैं। यानी कि कोई शादी करता है तो उसका मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये वो बहुत कुछ, बहुत से रिश्ते वजूद में आते हैं। नंबर 7 बुरे वक्तों का साथी होता है। शादीशुदा अफराद में जो आपका पार्टनर होता है वो बुरे वक्तों का साथी होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बुरे वक्त में कोई झेल जाए उसको सलाम है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं झेलेगा वो भी। आप 2 दिन अस्पताल में थे, 1 हफ्ते थे, सही होने की उम्मीद थी, वो झेल जाएगा। आपको टर्मिनल इलनेस है और अब आप कोमे में हो और 3 महीने आप हो तो स्टार्ट हो जाएगा अगला। 3 महीने भी मैंने खैर बहुत ज़्यादा बता दिया। नंबर 8 शक से निजात मिलती है काफ़ी हद तक। यानी कि आप शादीशुदा हो तो आप पे शक क्या किया जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से। यार अब आप एक ऐसी पक्के रिलेशन में हो कि आप पे ये नहीं किया जा सकता कि यार ये। नंबर 9 आपके बैक पे कोई होता है जो आपको लुक आफ्टर करेगा एज अ ड्यूटी। मतलब एहसान नहीं, एज अ ड्यूटी। अगर आप हस्बैंड हो या वाइफ हो तो आपकी ड्यूटी है अपने पार्टनर की केयर करना। नंबर 10 शादीशुदा वालों की रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा होती है बनिस्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के। यानी कि इसको यही कर लें कि यार एक बंदा आप जानते हो कि यार ये मेरी बहन के साथ डेट कर रहा है, ठीक है, उसके साथ रह रहा है, लिविंग इन में फलाना है, और उस सोसाइटी में जिसमें भी है वो परफेक्टली नॉर्मल है ये बात, अगर तब भी आप वो इज़्ज़त नहीं दोगे जो आप अपने ब्रदर इन लॉ को दो। ठीक है, दामाद का रुतबा कुछ और होता है, और बेटी से कोई डेट कर रहा है उसका उसका तो रुतबा क्या, कुछ भी नहीं, उसको बल्कि नथने पुला कर ही देखा जाता है नॉर्मली। नंबर 11 शादी में तलाक है, लेकिन वो इंतहाई डिफ़िकल्ट है और कोई बहुत सोच समझ के ये वो सारी कैलकुलेशन करके देखता है।
अम, जबकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आपके इतने फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स होते हैं कि वो आप ही को ब्रेक कर देते हैं, आए दिन ब्रेकअप, और वो इतना मेंटल टॉल लेता है आपके ऊपर। मतलब ये आसान नहीं है कि यार बार बार आप ब्रेकअप हो या कोई जी मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, अब जेल नहीं कर पा रहे हो, फलाना हो रहा। नंबर 12, रिलेशनशिप की कोई एंड डेट नहीं है, कल आ जाए परसों आ जाए, जो ये GF-BF रिलेशनशिप है। जबकि मैरिज की नॉर्मली एंड डेट जो जहन में होती है वो होती है डेथ, टिल डेथ डू अस अपार्ट, ख़त्म कहानी भाई। अब बीच में कुछ हो जाए तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन नंबर 13, आपको अगर पता भी चले कि यार मैं मर रहा हूँ, मरने वाला हूँ, फलाना है, तो आप बीवी को एक महफूज हाथों में देकर जाने की करते हो, यानी कि औलादों के हाथ में होगी वो, आप उसका घर बनाने की कोशिश करोगे, उसका ससुराल होगा, कुछ होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में निकल ले भाई। नंबर 14, शादी में फाइनेंसिस की आपकी कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होता है, इनहेरिटेंस मिलेगी, आप बैंक के नॉमिनी होगे, कहीं ना कहीं आप नॉमिनी होगे कि यार आपका जो अगले के फाइनेंस है उससे आपको फाइनेंशियल कुछ ना कुछ मिलेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ठेंगा मिलेगा। नंबर 15, शादी एक इंस्टीट्यूशन है और ये रिलेशनशिप्स ये एक रेडी है, ठीक है, गोलगप्पे की रेडी समझ लो। 16, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में यूज़ होने का एहसास आता है, कभी ना कभी आएगा कि यार मुझे कोई यूज़ कर रहा है बस बैठ के। शादी में ऐसा कुछ नहीं है भाई, बल्कि आप जितने यूज़ हो रहे हो उतने महान हैं, उतने ही महान बनते जा रहे हो। जी मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मज़लूम। नंबर 17, आपका एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में आपका एक्स या एक्सिस जो है ना, वो EX वाले एक्सिस नहीं बनेंगे, वो AXES और एक्सिस बन जाएंगे, यानी कि आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं और करेंगे। आजकल तो भाई 2 बॉयफ्रेंड है पिछले, उनके पास आपकी वीडियो पड़ी है, 2 के पास फ़ोटोज़ पड़ी हैं, 3 के पास पता नहीं क्या पड़ा है, मैं पासवर्ड वगैरह वगैरह। शादी में किस बात की ब्लैकमेलिंग भाई, कौन सी ब्लैकमेलिंग, ठीक है। तो नंबर 18, तो ये है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में एक तरह की बेसुकूनी है कि यार छापा ना पड़ जाए वाली फीलिंग। अब छापा ना पड़ जाए लिटरली मीनिंग्स में नहीं, लेकिन एक सुकूनी फीलिंग नहीं है। मैरिज में सुकून भाई, सुकून, सन्नाटे। नंबर 19, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है तेरा मेरा, शादी में होता है हमारा, ठीक है। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है हमारे का। और लास्ट पॉइंट है, पॉइंट तो बहुत सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट है 20th, और ये थोड़ी सी नेगेटिव सा पॉइंट है कि यार औरत जो है ना शौहर पे अपनी तमाम नाकामियों का इल्ज़ाम डाल सकती, गर्लफ्रेंड में नहीं डाल सकती। इसी तरह औरत जो है, जो कि वाइफ होगी या मेल वाइफ होगा, वो एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं, दे कैन गेट अवे विद इट ना। उन्हें पता है कि यार इसी रिलेशनशिप में रहना है, सख्ती करें सुस्ती करें, रोज़ लड़ाई हो। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इतना लड़ाई हो रही है या कुछ हो रहा है तो वो रिलेशनशिप गई। तो ये मैंने क्विकली गुजारा कि यार इन दोनों रिलेशनशिप्स में क्या फ़र्क है, और कल को उम्मीद है मुझे इस पर ना करना पड़े कि यार मतलब जिस लेवल की एक तरह की बेहूदगी और अजीब सी बातें चल रही हैं कि यार कल को ये हो गया, और अच्छा जब बच्चा मार्केट से मिल रहा है तो हम क्यों पैदा करना, अजीब अजीब। तो भाई ये मार्केट में मिलने वाली चीज़ और ओरिजिनल मतलब हलाल जायज़ ऑर्गेनिक फ्रूट एक अलग है, और इंसान का बनाया हुआ 2 नंबर पाउडर मिल्क अलग है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट समझ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।